is 10. हेडिंग बोलो. Events after reporting period. इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड. डायरेक्टली छोटा सा सम कर लेंगे, तब टाइटल का मीनिंग समझ में आएगा. हाँ, पेज नंबर क्या था? मेरा अलग है. इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड. समझ लो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है. ठीक है. ईयर एंडिंग कब है? ईयर एंडिंग डेट बोलो. दिस इज वन रिपोर्टिंग पीरियड. यस और नो? यस और नो? 31 मार्च 2025 पे हो गया. टेल मी वन थिंग, कैन यू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन 31 मार्च इटसेल्फ? Or do you need some time? Not you. You in the sense general companies I'm asking. Can the companies prepare financial statements on 31st March and publish on 1st April? No. It will take some time, yes or no? Yeah. Say for example, suppose financial statements were prepared on 15th of April. I mean ready हो गया इसमें. ठीक है. और ये मैनेजमेंट अप्रूव करना पड़ेगा. ऐसा और ना? अप्रूव करना पड़ेगा. मान लो 15th में है. ठीक है. इन दोनों के बीच में कुछ इवेंट्स हो सकते हैं कि नहीं? हो सकता है. यस और नो? कुछ फायर एक्सीडेंट हुआ है, समझ लो 31 मार्च में जो स्टॉक है वो फायर एक्सीडेंट हो गया. अभी बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेंज करना है या नहीं चेंज करना है? करना है या नहीं करना है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन टू कैटेगरीज. आई मीन events are categorized into two types as per these Ind AS. One is adjusting events, another one is non-adjusting events. ठीक है. एडजस्टिंग होने से चेंज कर देगा फिगर्स या कुछ जो भी है. 31 मार्च का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें चेंज कर लेगा. सर क्यों? अभी तक तो अप्रूवल हुआ नहीं है. यस और नो? तो हम चेंज कर सकते हैं. एक बार अप्रूव हो गया, शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, वो अलग बात है ना. अभी तक तो अप्रूवल नहीं हुआ, लेकिन इसके बीच में कुछ इवेंट्स हो सकता है. दैट इवेंट्स दिस इंडे, आई मीन दिस इंडेज विल फोकस ऑन सच इवेंट्स. हाउ टू रिकॉग्नाइज सच इवेंट्स. क्लियर? समझ में आया? बैकग्राउंड समझ में आया इंडेज का? यस. इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड. रिपोर्टिंग पीरियड क्या है ये? सर ये चलता रहेगा क्या कितना साल तक? नहीं. बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये बिटवीन जो पीरियड है, इस पीरियड में कुछ इवेंट्स अगर होगा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिस्टेट करना है कि नहीं करना है फिगर्स उस इवेंट्स रिलेटिंग. दिस स्टैंडर्ड इज फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट. क्लियर? क्लियर? हाँ.
एडजस्टिंग इवेंट्स क्या है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स क्या है, उसमें मैं आ जाता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन पहले इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल है, फर्स्ट इलिस्ट्रेशन पढ़ लो। रीड अनन्या, फर्स्ट इलिस्ट्रेशन। एक्सेल लिमिटेड कब फाइनलाइज किया? 31 मार्च 23 में अकाउंट्स फाइनलाइज कर दिया। हाँ, में 2000। हाँ, ये कंपनी अच्छे से उसी दिन बना दिया, शाम को बैठ के, पूरा रात बैठ के बना दिया, ठीक है। लेकिन वो कब अप्रूव हुआ है? हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव कब हुआ है? 20 मई, ठीक है। तो ये बीच का पीरियड जो भी है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कब अप्रूव करेगा वो जो अकाउंट्स, फ्रॉम द ईयर एंडिंग डेट टिल द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इन दोनों का बीच का जो पीरियड था, दैट इज आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, यू कैन से, ठीक है। इन बिटवीन दिस पीरियड जो इवेंट्स होता है, दिस इंडेज विल फोकस ऑन दिस पीरियड। क्लियर नाउ? हाँ, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, याद रखना, दिस इज रिपोर्टिंग डेट। क्लियर? बीच में जो इवेंट्स होता है, these are covered by Ind AS 10. क्लियर? हाँ, बोलो। अभी ये लॉस जो था 31 मार्च का जो फिगर्स है उसमें रीस्टेट करके दिखाना है या नहीं? नहीं, क्यों जुगंधर? यस, वेरी गुड। अप्रूवल के बाद हुआ, कब हुआ एक्सीडेंट? 30 मई 2023 में फायर एक्सीडेंट हुआ, समझ गया? तो अभी रीस्टेट करने का जरूरत है ही नहीं। पहले सर ये कौन सा इवेंट है? कुछ भी इवेंट नहीं, बीच में हुआ ही नहीं है, ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का ट्रांजैक्शन है, ये इवेंट बोल सकते हैं। क्लियर? क्लियर? हाँ, सिंपल है। नेक्स्ट, सेकंड इलिस्ट्रेशन भी पढ़ लो। हाँ, बीच में नेक्स्ट ईयर ही होता, लेकिन अप्रूवल होने के पहले अगर होता, and that is relating to some item which is disclosed in the balance sheet or P&L of 31st March 2023, then categorized into adjusting or non-adjusting event. First you assess this. If it is adjusting, adjusting मतलब क्या था, non-adjusting मतलब क्या, हम जाएंगे उसमें। तब इसमें ही रीस्टेट करके दिखाना है, क्योंकि अप्रूवल हुआ ही नहीं है। एग्जाम्पल 19 को हुआ है कुछ, तो अप्रूवल हुआ नहीं ना अभी तक, तो अभी चेंज कर सकते हो, तेरे हाथ में है। यस और नो? यस और नो? बिकॉज टिल नाउ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इन ड्राफ्ट स्टेज, जब तक अप्रूवल नहीं होगा। यस और नो? कितनी बार भी चेंज कर सकते हो, तो चेंज कर लो, चेंज करके रिवाइज्ड फिगर दिखा दो। सर क्यों? अपडेटेड फिगर मिल जाएगा शेयर होल्डर को। यस और नो? 31 मार्च के बाद कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ, उसको तुम छुपा के, तुमको पता है लेकिन छुपा के तुम दे रहे हो, उसकी वजह से मटेरियल कुछ इम्पैक्ट तुम छुपाया था, डिस्क्लोज नहीं किया, तो डिसीजन चेंज हो सकता है शेयर होल्डर का। यस और नो? इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है? यस और नो? तो इसलिए तो वेटेज है कि नहीं इस इंडेक्स का, मतलब है ना, इस इवेंट्स आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है,
सेकंड सेकंड इलस्ट्रेशन पढ़ लो। अनन्या सोच रहा मैंने एक पढ़ लिया ऑलरेडी। जुगांत रीड। कब क्लोज किया? 31 मार्च 2023। यस और नो? हाँ। कब अप्रूव किया है? 28 में 2023 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव किया है। यस और नो? किसका अप्रूवल है? किसको अप्रूव किया है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। हाँ। कंपनी वॉज एंगेज्ड इन बोरिंग टनल्स फॉर मेट्रो रेलवे। मेट्रो करने के लिए थोड़ा बोरिंग करते हैं वो, ठीक है। हाँ। फर्स्ट जून में। कब है? अप्रूवल के बाद ना? हाँ, 1 जून 2023 ना, अप्रूवल के बाद। हाँ, क्या पता चला? हाँ, क्या था इसका मीनिंग? क्या है? कुछ तो एक्सीडेंट हुआ। एक्वीफायर मतलब क्या बोल सकते हैं ना, जब ड्रिलिंग करते हैं कहीं पे स्टोन मिल जाएगा, कहीं पे एक पहाड़ मिल जाएगा, रॉक मिल जाएगा बड़ा, ठीक है, विच इज होल्डिंग वाटर ओनली, बट बड़ा रॉक है वो, छोटा नहीं बड़ा। उसको कहीं पे एक ऐसा कर देगा पूरा हिल जाएगा, ठीक है। टनलिंग करते हुए उसको हीट हो गया, तो उसके वजह से आसपास में 18 बिल्डिंग्स डैमेज हो, ठीक है। हाँ, 15 करोड़ है। इसकी वजह से डैमेज को मतलब यू कैन से टू कॉम्पनसेट दिस डैमेज एडिशनल कितना लगेगा? 15 करोड़। ये तो मटेरियल अमाउंट है। ऐसा अगर ये अमाउंट उसके बीच में होता तो डेफिनेटली डिस्क्लोज करना पड़ता, ये है सोना। या इधर कुछ कॉस्ट को रिवाइज करना पड़ता, ये सोना, या प्रोविजन को रिवाइज करना पड़ता, लेकिन ये तो बाद में हुआ है। तो अभी ये इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बोल सकते हैं क्या? नहीं, नहीं हो, क्योंकि बिकॉज इट इज आफ्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूवल, ठीक है। हाँ, यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट विथ रीजंस हाउ इट वुड बी डेल्ट विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 में कुछ करेगा क्या? नहीं करेगा, ठीक है। बिकॉज ये तो इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड है ही नहीं। क्लियर? आंसर देखो, ठीक है। हाँ, इसके बाद अगर इस अप्रूव हो गया, इसके बाद अगर कुछ शेयर होल्डर्स को देने का कुछ रिपोर्ट्स बाकी है वगैरह है, चेंज तो नहीं कर सकते, फिगर्स ऑलरेडी अप्रूवल हो गया, लेकिन उस रिपोर्ट में एक थोड़ा डिस्क्लोज करके दिखा सकते हैं, ठीक है। कुछ पेंडिंग है, शेयर होल्डर को शेयर नहीं किया अभी तक फाइनेंशियल रिजल्ट्स, एक दिन है, ठीक है। 28 और 10 दिन है ना टाइम, तो इधर 10-11 दिन है, शेयर नहीं किया अभी तक, तो शेयर करना है तो उसमें डिस्क्लोज कर लो। डायरेक्टर्स रिपोर्ट बोल के कुछ एडिशनल ऐड करके उसमें डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो मेन इंटेंशन तो है डिस्क्लोज कर लो जैसा भी हो। इसमें चेंज करने का ऑप्शन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अप्रूव हो गया, समझ गए। इसका पहले होता है तो चेंज कर लेता है, पहले नहीं हुआ तो चेंज कर ले नहीं सकता है, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट क्या हो सकता है? 2 टाइप्स, इंडेस 10 के हिसाब से 2 टाइप्स है। क्या क्या है? क्या क्या है बोलो? एडजस्टिंग इवेंट्स, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, यस और नो? पूरा इंडेस, पूरा क्रक्स इस दोनों में ही है।
ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझ गया, बैकग्राउंड, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड क्या होता है। तो अभी वो इवेंट्स को एसेस करना है, एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग है। तो एडजस्टिंग होने से तो रिस्टेट करेगा बैलेंसेस, नॉन एडजस्टिंग होने से रिस्टेट नहीं करेगा। ठीक है, हाँ। अभी इसका एग्जाम्पल्स मैं बोलता नहीं हूँ, डायरेक्टली सम्स में एक एक कैटेगराइज कर देंगे। सम क्या है, किसके ऊपर है, ठीक है। एक सम नेक्स्ट सम क्या था देख लो, रीड अनन्या, नेक्स्ट सम क्या है। एक घंटा में जितना हो सकता है उतना सम्स में कवर कर लेता हूँ, बाकी वाला आप लोग कर लेना है। और क्योंकि मैंने बेसिक्स ऑलरेडी बता रहा हूँ, ठीक है, जितना हो सकता है। अगर पूरा हो जाएगा तो एक घंटा में पूरा खत्म कर दो, नहीं होगा तो जो एक दो बचेगा आप लोग कर लीजिए। हाँ, हाँ। अभी मुझे इसका बताइए, इवेंट्स बताइए। प्रोविजन क्रिएट किया है सो ना, फाइनेंशियल ईयर की कौन सा फाइनेंशियल ईयर में प्रोविजन क्रिएट किया है, 22-23 में क्रिएट किया है सर नो। डेट दिया है क्या, प्रोविजन क्रिएट कब किया है, नहीं दिया, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर है, मतलब बिफोर 31 मार्च 2023 प्रोविजन क्रिएट किया है सर नो। प्रोविजन कितना था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से बैड डेट जो भी था दिया है, कितना 5% क्रिएट किया है सर नो। और एक और इंफॉर्मेशन दिया था, दिस इज रिगार्डिंग प्रोविजन, ठीक है। और एक और इन्फॉर्मेशन दिया फरवरी में, फरवरी में क्या हुआ बोलो, फरवरी डेट दिया क्या, डेट दिया, डेट नहीं दिया लेकिन मंथ दिया, ठीक है, फरवरी 2023 ना। हाँ, क्या हुआ, हाँ, हेवी लॉस इनकर किया था बोल के पता चल गया, यस और नो। इंसॉल्वेंट बोल के पता चल गया है फरवरी में हमको, नहीं। इंसॉल्वेंट बोल के कब पता चल गया, हाँ, अप्रैल में। इंसॉल्वेंट कब पता चल गया, डेट बताओ, अप्रैल 23, डेट नहीं दिया ना, हाँ, अप्रैल 23, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, हाँ। अभी बताओ, 31 मार्च 2023, ठीक है, 31 मार्च 2023 का जो फिगर्स है, एग्जाम्पल डेटर्स फिगर, अभी तो डेटर्स और प्रोविजन अलग है, ये तो इंसॉल्वेंट हो गया तो हम लॉस बोल के रिकॉग्नाइज करना है, यस और नो, डेटर्स को रिड्यूस करना है, क्योंकि वो तो लॉस होकर पता चल गया, यस और नो। अभी 31 मार्च में हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन में डेट, बोर्ड मतलब अकाउंट्स कब अप्रूव हुआ, कुछ बोला है क्या, नहीं बोला, ठीक है ना, नहीं बोला, समझ लो कुछ मई में हुआ, 1 मई में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी बताओ, इसको एडजस्ट करना है कि नहीं करना है, हाँ हाँ, क्यों, बीच में हुआ है, इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड हो गया है, यस और नो। 31 मार्च इज योर रिपोर्टिंग पीरियड, यस और नो। अप्रूवल इज 1 में, इंसॉल्वेंट हो गया कब, अप्रैल, यस और नो, यस और नो। हाँ, अभी पता चल गया बिफोर अप्रूवल ही, तो अभी इसको एडजस्ट करना है कि नहीं करना है, करना है, इसलिए दिस इज वन एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ एडजस्टिंग इवेंट, समझ गया। इसका अभी एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लो, रीड द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। एज पर इंडेस 10,
फॉर इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, दिस इज इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, ये एग्जाम्पल में समझ लो. हाँ, नेक्स्ट. If circumstances were existing on the balance sheet date, क्या circumstance है इस केस में? देखो, this is the circumstance. Very good अनन्या. लॉस इनकर करना, हमको पता है बैलेंस शीट डेट में लॉस हो गया बोल के, दिस इज द सर्कमस्टेंस, हुआ है लॉस, तो फ्यूचर में इंसॉल्वेंट हो सकता है. यस और नो? हाँ. नेक्स्ट. इवेंट इन अप्रैल, अप्रैल में इवेंट क्या था? इंसॉल्वेंसी. यस और नो? ये तो इवेंट है सर, ये इवेंट नहीं बोल सकता कि नहीं. दिस इज द एक्चुअल इवेंट दैट इज इम्पैक्टिंग माय बैलेंस शीट फिगर. यस और नो? दिस इवेंट है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सरकमस्टेंस बैलेंस शीट डेट के पहले होना चाहिए. यस और नो? 31 मार्च के पहले सरकमस्टेंस है कि नहीं? सरकमस्टेंस मतलब कुछ कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए. यस और नो? कंपनी प्रोविजन लिया, हेवी लॉस इनकर कर लिया, यू कैन both club both of these and you can treat it as circumstance. Yes or no? हाँ. Circumstance, I mean pre-existing, and the event in April only confirms the same. Yes or no? Insolvency, loss की वजह से insolvent हो गया, इसको confirmation मिल गया. Yes or no? Yes or no? हाँ. Hence it is an adjustable event. This is a classic example of what? Adjustable events. Clear? Clear? Hence the company can provide the full loss out of insolvency of debtor in the final accounts for the year ended 31st March 2023. तुम debtors figure reduce कर लो, bad debts recognize कर लो, ठीक है. P&L में डालेगा या प्रोविजन में डालेगा? प्रोविजन ऑलरेडी है ना अकाउंट, तो प्रोविजन में चार्ज ऑफ कर लो इंस्टेड ऑफ P&L. ऐसा ना, डेटर्स फिगर रिड्यूस हो जाएगा. एंट्री किया होगा सर, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है. डेटर्स फिगर रिड्यूस हो जाएगा, P&L फिगर रिड्यूस हो जाएगा. क्लियर? हाँ, समझ गया? एडजस्टिंग इवेंट समझ गया? हाँ. Next, Jugantari, next question. You have to tell me whether this is an adjusting or non-adjusting. एक एक एग्जाम्पल अलग अलग हो सकता है, अच्छे से देख लेना, ठीक है. सर्कमस्टांसेस, यू एनालाइज द क्वेश्चन एज इफ यू आर सिटिंग इन द एग्जाम हॉल. ओके, कैसे ट्रीट करना है, क्या आंसर लिखना है, आपका माइंड में कैसे ये सब स्ट्राइक होगा, देखना पड़ेगा ना. सो नो, एज्यूम, आई मीन थिंक इन दैट वे. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी राइट नाउ. हाँ, क्या था इसका बिजनेस, क्या है बोलो? क्या है? पार्ट्स है, कार मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट्स है ये, ठीक है. हाँ, हाँ, इसका मतलब क्या है? स्टॉक बहुत ज्यादा है, क्यों? ड्यू टू लो ऑर्डर लेवल्स, मतलब सेल्स ज़्यादा नहीं है, ऑर्डर्स नहीं है ज़्यादा, ऑर्डर ज़्यादा नहीं है कस्टमर से. यस और नो? हाँ. नेक्स्ट. हाँ, क्या था इसका मीनिंग? ये कंपनी का मेन बिजनेस क्या था? बी लिमिटेड है. यस और नो? कार मैन्युफैक्चरर कोई है, ये कार मैन्युफैक्चरर बोला है. यस और नो? कोई एक मैन्युफैक्चरर है, कार मैन्युफैक्चरर, कुछ नाम है उसका, उसको भूल जाओ.
इसको कार इसका बिजनेस मेन क्या था, वो कार मैन्युफैक्चरर को पार्ट सप्लाई करता है। यस और नो। ऑर्डर लेवल्स बहुत कम था, इन्वेंट्री ज़्यादा हो गया उस पर्टिकुलर रिपोर्टिंग डेट मार्च मंथ एंड, मतलब ईयर एंड में। अभी वो कार मैन्युफैक्चरर कुछ न्यूज़ दे दिया, प्रेस को कुछ न्यूज़ दिया। क्या दिया? हाँ, वो मॉडल प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। यस और नो। ये कल से वो कार्स बंद ही कर देगा प्रोड्यूस करना। तो अभी इसके पास जो इन्वेंट्री है वो सब क्या करेगा? इफ देर इज एन अल्टरनेटिव मार्केट और अल्टरनेटिव बायर यू कैन सेल। यस और नो। इफ देर इज नो अल्टरनेटिव बायर और सेलर, पूरा वेस्ट है। यस और नो। पूरा राइट ऑफ करना है, जीरो करना है। हाँ देख लो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। देर इज नो अल्टरनेटिव मार्केट फॉर द इन्वेंट्री, कुछ है ही नहीं, दूसरा अल्टरनेटिव है ही नहीं। ठीक है सर, ऐसा हो सकता है क्या सोसाइटी में? आई डोंट नो। ठीक है, एक ही मोनोपोली है, अगर वो कार मैन्युफैक्चरर सिर्फ वो एक ही है तब क्या करेगा? कोई ऑप्शन नहीं है। हो सकते हैं ना मोनोपोली, डिओपोली, मोनोपोली तो है ही। सर नो। हाँ नेक्स्ट। हाँ कल हमने देखा इंडेस 2 के हिसाब से इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे करेगा? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एनआरवी क्या था? एनआरवी कैसे आएगा? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। इसमें सेलिंग प्राइस कितना? 0। एक्सपेंसेस बाहर छोड़ दो, सेलिंग प्राइस ही 0 है, नेगेटिव में नहीं जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। यस और नो? एक्सपेंसेस होगा तो ठीक है, वो छोड़ दो, 0 मान लो। तो कॉस्ट और 0 विच एवर इज लोअर कितना है? 0 होगा। तो अभी एनआरवी में रिड्यूस करना है। यस और नो? इफ इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट रिड्यूस करेगा, नॉन एडजस्टिंग होने से रिड्यूस नहीं करना है। तभी बताओ ये एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग है? एडजस्टिंग है। क्यों अनन्या? हाँ, आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, मतलब मार्च के बाद है, बट बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो दिस यू कैन कॉल इट एज ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यू कैन चेंज, तो चेंज करो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन चेंज करो। ऐसा ना, चेंज करके कर लो। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एडजस्टिंग इवेंट। क्लियर? कुछ सरकमस्टेंस कुछ नहीं है। हाँ सर, वेरी गुड क्वेश्चन। सरकमस्टेंस है, क्या था बोलो? हाई इन्वेंट्री लेवल ड्यू टू लो ऑर्डर, दैट इज अ सरकमस्टेंस। यस और नो जुगंतर? सेटिस्फाइड है कि नहीं? है सरकमस्टेंस, तो मुझे पता है। तो बैलेंस शीट डेट में ही ज्यादा इन्वेंट्री स्टॉक का पाइल अप हो गया। क्यों? ऑर्डर्स कम होते जा रहा है। यस और नो? कम होते जा रहा है, तो फाइनली बाद में पता चल गया, बंद ही कर दिया पूरा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन आप लोग एक बार इसको घर जाके पढ़ लेना। ठीक है, मैंने 2 क्लासिक एग्जांपल्स दे दिया एडजस्टिंग का। नॉन एडजस्टिंग में चले जाता है। ठीक है, नॉन एडजस्टिंग के लिए कौन सा सम करेंगे? डिफरेंसेस के बाद सम से आ जाना उसमें, मतलब और आगे आ जाओ। डिफरेंसेस दिख रहा है आप लोग को? उसके बाद बहुत सारा सम है, यस और नो? उसमें एक एक पढ़ लो। उसमें नॉन एडजस्टिंग वाला है क्या? मुझे दे, मेरा बुक में है ही नहीं। हाँ, पहला क्वेश्चन ही नॉन एडजस्टिंग है, देख लो। इलस्ट्रेशन 20। ठीक है, इलस्ट्रेशन 20 पढ़ लो। पेज नंबर भी बोलो। 501 पेज नंबर है। हाँ बोलो।
कब अप्रूव हुआ है? ट्वेंटी थर्ड जून है क्या? 25 जून 2023 बोल रहा है। हाँ, मार्च 31 मार्च 2023 ना, यही है ना? हाँ ठीक है, तो फिर फाइनेंशियल ईयर होगा 22-23। ठीक है, नेक्स्ट कैरी ऑन। हाँ, कब हुआ है फायर एक्सीडेंट? 31 में, हाँ 2023 ना? हाँ, नाउ टेल मी वेदर दिस इज एन event after the reporting period. Do you agree? Yes, but do you think this is an adjusting event? Why? हाँ, बैलेंस शीट डेट में कुछ सर्कमस्टेंस एग्जिस्टिंग नहीं है। यस और नो? फायर एक्सीडेंट का कुछ आइटम है क्या बैलेंस शीट में? यस, कुछ है क्या? नहीं है। ये तो कौन एस्टिमेट कर सकता है? तो सडनली आ गया, दिस इज ए नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है, ये डिस्क्लोज कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो? इसको डिस्क्लोज कर लो, नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर लो, क्योंकि अप्रूव नहीं हुआ। तुम डिस्क्लोज कर लो, लॉस रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? हाँ, आंसर रीड दैट फर्स्ट वन आंसर, रीड द आंसर। कुछ नहीं दिया क्या? अच्छा ठीक है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वाला देखो, आंसर कैसे लिखोगी इस केस में? दिस इज ट्रीटेड एज नॉन एडजस्टिंग इवेंट बट दिस इज नो सर्कमस्टेंस एग्जिस्टिंग एज ऑन द बैलेंस शीट डेट बिकॉज। यस और नो? हाँ, इसको लेकिन डिस्क्लोज कर सकते हैं तो नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर लो। ठीक है, क्योंकि शेयर होल्डर्स को तो इन्फॉर्मेशन तो जाएगा। यस और नो? फिगर्स तो रिस्टेट नहीं कर रहा है, लेकिन तुम लोग बोलना है दिस इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट, इसलिए इतना लॉस हुआ है दिखा रहा है बस। फिगर्स कुछ एडजस्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये स्टॉक वगैरह कुछ एडजस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड वन। हो गया क्वेश्चन? नहीं, वो मैं बोल रहा हूँ। Consultations with another company started in April 2023 for acquisition of 2 manufacturing units which may involve additional investments of 150 lakhs. कब हुआ ये? अप्रैल में हुआ, बिफोर अप्रूवल। कुछ सर्कमस्टेंस है क्या बैलेंस शीट डेट में? नहीं है, तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, तो इसको क्या करेगा? नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करो। मतलब कंपनी ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है थोड़ा। ऐसा ना? हाँ, करंट ईयर नोट्स टू अकाउंट्स में 31 मार्च में। हाँ, बाद में मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हुआ। ट्रांजैक्शन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करेगा। मैं बोल रहा हूँ नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज तो करो, इन्फॉर्मेशन तो दो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा है? अप्रूवल हुआ नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट को पता है ये ऐसा हो रहा है बोल के नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया, तो वाई टू हाइड द इन्फॉर्मेशन? गिव दैट इन्फॉर्मेशन आल्सो टू द शेयर होल्डर्स। व्हाट्स हार्म इन दैट? यस और? हाँ, एडजस्ट नहीं करना है। क्यों एडजस्ट नहीं करना है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, एडजस्टिंग इवेंट नहीं है ये। एडजस्टिंग इवेंट सर क्यों नहीं है? कुछ सर्कमस्टेंस है ही नहीं मार्च में। समझ गया? हाँ, पहले एग्जाम्पल्स को थोड़ा लिंक कर लो। ठीक है, एडजस्टिंग के केस में क्या था? फरवरी में उस केस में वो हेवी लॉस इनकर कर लिया डेटर ने, तो वो सर्कमस्टेंस है। हाई इन्वेंट्री ऑर्डर लेवल्स आ गया, वो सर्कमस्टेंस है। समझ गया? हाँ, नेक्स्ट
थर्ड भी पढ़ लो। ये बताओ, फॉरेक्स मतलब फॉरेक्स रेट जो कन्वर्जन रेट है वो बढ़ेगा घटेगा तुम एज्यूम कर सकते हो क्या? नहीं, दैट इज नॉट इन आवर हैंड्स ना। तो बैलेंस शीट डेट के बाद अगर कुछ फॉरेक्स गेन लॉस हो रहा है, यस और नो, वो आइटम्स बैलेंस शीट डेट में है। एग्जाम्पल, कुछ फॉरेन करेंसी लोन लिया है, कुछ एसेट खरीद लिया है, को पेमेंट नहीं किया है, यस और नो, लायबिलिटी है हमारे पास, लेकिन तो कुछ सरकमस्टेंस है क्या बैलेंस शीट डेट में? नहीं है, तो नॉन एग्जिस्टिंग समझ, यस और नो। फॉरेक्स लॉस गेन तो बीच में हुआ है तो डिस्क्लोज कर लो, ऐसा इतना रेट हुआ है, ठीक है, हमने वैल्यूएशन किया बैलेंस शीट डेट में इस रेट से, अभी इतना रेट हो गया है, नोट्स में डिस्क्लोज कर लो, नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट। क्लियर? एनी डाउट्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स टिल नाउ? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। जुगांतर रीड। हाँ, ये अच्छा वाला है, बोल दो अभी। ये एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग है? इलस्ट्रेशन 21 है, हाँ इलस्ट्रेशन 21 है, हाँ बोलो अभी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब अप्रूव है? 29 जून 23, 31 मार्च नहीं है रिपोर्टिंग पीरियड। हाँ, बीच में कोर्ट अवार्ड किया था कब? 25 अप्रैल 2023 ना। कितना अवार्ड किए? 18 लैक्स, हाँ 18,75,000। अभी ये एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग? क्यों? पहले ये इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड है, इंडेस 10 के हिसाब से, यस और नो, बीच में हुआ है, अग्रीड। अभी एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग के लिए इधर इवेंट हुआ है, इसका कुछ सरकमस्टेंस है क्या बैलेंस शीट डेट में? है, कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखाया था, देख लो, कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखाया था बैलेंस शीट डेट में, यस और नो। तभी ऑलरेडी सूट चल रहा है, मतलब कोर्ट में केस ऑलरेडी चल रहा है, फ्यूचर में लायबिलिटी आ सकते, इसलिए कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखाया था, यस और नो। Company has disclosed this contingent liability on the balance sheet date, yes or no? That is a circumstance, this is the event. So put together, it qualifies for adjusting event. So you have to recognize this in this year itself. Clear? Because it is an adjusting event. Clear? Yeah. नेक्स्ट भी पढ़ ले, नेक्स्ट सम। वो पढ़ लिया ना इस सम?
क्या बोल रहे बोलो? 11 मई का है, 31 मार्च है। हाँ बोलो बोलो, इसमें सरकमस्टेंस है क्या? नहीं है। फिक्टिशियस सैलरी मतलब क्या है? मतलब है ही नहीं कोई बंदा, उसको दे दिए सैलरी, मतलब ये तो फ्रॉड है या सुनो? फ्रॉड का सरकमस्टेंस होगा बैलेंस शीट डेट में, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के पहले ही ये रिकॉग्नाइज करनी है ट्रांजैक्शन, यस और नो, इंटेंशनली किया है, यस और नो, यस और नो। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहा है या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है फिक्टिशियस सैलरी बोल के, जो रिकॉर्ड कर रहा है उसको पता नहीं है, फ्रॉड कर रहा है बोल के उसको पता नहीं है, पता है, वो सरकमस्टेंस है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑलरेडी बैलेंस शीट डीट में, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो सैलरी आइटम है कि नहीं, P&L में है, ये फ्रॉड है, यस और नो? ये फ्रॉड है, यस और नो? फ्रॉड कर रहा है बोल के उन लोग को पता है, यस और नो? यस और नो? हाँ, जो बना रहा है उसको पता है ना, तो बना लेगा, कोई फाइंड आउट नहीं करेगा बोल के, फ्रॉड तो कर रहा है ना। तो फ्रॉड केसेस में यू शुड एज्यूम सरकमस्टेंस है बोल के, ठीक है? एज्यूम क्या है, पता है, क्योंकि उन लोग को पता है, तो इसलिए बैलेंस शीट डेट में उन लोग को पता है ये होगा बोल के, फाइंड आउट होने से रिस्टेट करना पड़ेगा। फाइंड आउट नहीं होगा तो रिस्टेट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन फाइंड आउट करेगा, रिस्टेट करना है, यस और नो? अप्रूवल होने के पहले फाइंड आउट किया है कि नहीं, यस और नो? फाइंड आउट हुआ है, तो दिस इज इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, यस और नो? अभी एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग डिसाइड करना है, तो ये फ्रॉड है, एडजस्टिंग मानना पड़ेगा, क्लियर? क्योंकि बिकॉज दे नो दैट वाइल recording the transaction itself, so that you should treat it as circumstance, clear? हाँ, this is adjusting event, ऑडिटर बोला है अप्रूवल के पहले इसको रिस्टेट कर लो, मतलब फिक्टिशियस सैलरी को निकाल दो बुक से, क्लियर? एनी डाउट, एनी डाउट इन दिस वन और एनी अदर ओपिनियन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? या वेरी गुड। नेक्स्ट, और कितना क्वेश्चन है? वाह, बहुत दे दिया क्या? ठीक है, पढ़ लो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ लो। हाँ, इम्पेयरमेंट मतलब वही प्रोविजन फॉर डेटर समझ लो, ठीक है? हाँ, अभी ये बताओ। हाँ, प्रोविजन मान लो, प्रोवाइडेड फॉर इम्पेयरमेंट प्रोविजन है, प्रोविजन मान लो, ठीक है? अभी क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गया, ठीक है? लॉस तो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है, लेकिन प्रोविजन बढ़ाना पड़ेगा इस केस में,
है कि नहीं, क्योंकि पता है बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो प्रोविजन बढ़ा के दिखा दो। ठीक है सर, एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग है सर, सरकमस्टांसेस कहाँ पे है? हाँ हाँ, ऑलरेडी इम्पेयरमेंट एक बार किया है, मतलब ऑलरेडी प्रोवाइड किए 8 लाख, 8 लाख इज ए लमसम अमाउंट यू कैन से। ओके, इम्पेयरमेंट वर्ड किया है, मतलब थोड़ा उस टाइम पे सरकमस्टांस है बोल के मानना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, तो एडजस्टिंग है तो प्रोविजन बढ़ा दो। क्लियर? 60 लाख का 60 नहीं, नहीं मिलेगा नहीं बोल सकते है ना। अच्छा, बैंकरप्ट हो गया, हाँ बैंकरप्ट हो गया तो फिर नहीं मिलेगा, उससे तो कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उसका लाइबिलिटी ज़्यादा एसेट से, तो तभी तो बैंकरप्सी फाइल कर सकते, तो एक पेनी भी नहीं मिलेगा। तो जो 8 लाख था 60 लाख होगा। ठीक है, नेक्स्ट सरकमस्टांस देखना पड़ेगा, सरकमस्टांस के बेसिस पे इसमें इम्पेयरमेंट बोला है। ठीक है, मतलब वो एसआरटी रिड्यूस किया, प्रोविजन एज ए होल डेटर्स में प्रोविजन नहीं क्रिएट नहीं किया, इस पर्टिकुलर डेटर के अगेंस्ट में ही प्रोविजन क्रिएट किया है, वो सरकमस्टांस मानना पड़ेगा। यस और नो? क्यों पर्टिकुलरली एक डेटर के अगेंस्ट में? बाकी भी डेटर्स है ना, तो टोटल प्रोविजन बना लो। इसमें क्यों बनाया? तो सिग्निफिकेंट हो सकता है इसलिए ना। यस और नो? हाँ, नेक्स्ट वन सेकेंड, ये कब है? बिफोर ना, बिफोर अप्रूवल एंटिटी डिस्कवर्ड ए लेटेंट डिफेक्ट इन वन ऑफ इट्स लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, द डिफेक्ट दैट वाज नॉट डिस्कवरेबल और ऑन कस्टमरी इंस्पेक्शन। ऑन है वो, और नहीं। हाँ, कस्टमरी इंस्पेक्शन मतलब जनरल इंस्पेक्शन करने से पता नहीं चलेगा, यूज करने से ही प्रोडक्ट पता चल जाएगा। हाँ, ऐसा वाला एक। As a result of discovery, the entity reassessed its estimate of its warranty obligation at 7,50,000 बढ़ गया। ठीक है, हाँ ये अभी क्या है? इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट है। हाँ, क्योंकि बीच में हुआ है। अभी बताओ एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग है? कंडीशन है, सर्कमस्टेंस है कि नहीं है? तो वारंटी ऑब्लिगेशन दिया ना 7 लाख, दैट इज सर्कमस्टेंस, पता है ऑलरेडी। ये बढ़ गया है 7,50,000, क्यों? डिफेक्ट समझ गया, डिफेक्ट पता चल गया है, सो ना, तो अप्रूवल हुआ नहीं अभी, तो बढ़ा दो 7 लाख से 7,50,000 बढ़ा दो, एडजस्टिंग इवेंट है। ठीक है, बाकी भी सेम ऐसे ही है, पढ़ लेना एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग बाकी जो सम्स है। ठीक है, सिंपल स्टैंडर्ड है ये। डिफरेंसेस दिया था, डिफरेंसेस भी चार पांच डिफरेंसेस याद रख लो। सिंपल टिप है, इंडेस में स्कोप ज्यादा है, एएस में स्कोप कम है। यस और नो? इंडेस बिकॉज इट कंप्लाइज विद आईएफआरएस। क्लियर एज पर आवर फर्स्ट क्लास। ठीक है, फर्स्ट क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन दिया, इंडेस क्या है, एएस कैसे फॉर्मुलेट होगा, डिफरेंसेस क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, सिंपल स्टैंडर्ड है। अभी तक कितना स्टैंडर्ड्स हुआ? इंडेस 1, इंडेस 2, इंडेस 10 हुआ है ना, इंडेस 33, ईपीएस हमने डिस्कस किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला। यस और नो? 3 अटेम्प्ट में दे दिया सम, 5 अटेम्प्ट से ईपीएस हो गया, इंडेस 1 हो गया हमारा फर्स्ट क्लास में। कल मैंने इंडेस 2 कवर किया, आज मैंने इंडेस 10 कवर किया, बचा 2 इंडेस। ठीक है, एक तो है एम्प्लॉय बेनिफिट्स, दूसरा है प्रोविजन कंटिजेंट लायबिलिटीज कंटिजेंट एसेट्स। ठीक है,
मुझे 2 घंटा और चाहिए, तो 2 स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा, उसके बाद प्रेजेंटेशन क्लास एक दूंगा, मतलब 2.5 आवर्स या 3 आवर्स मैक्स मेरा, ठीक है। 3 आवर्स में मेरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग खत्म हो जाएगा विथ प्रेजेंटेशन टिप्स ऑल्सो। क्लियर क्लियर, 4 स्टैंडर्ड्स हो गया। इंडेज 1 to 10 में कुछ दिया ही नहीं है, लास्ट 5 आइटम्स में मैंने बताया था, हाँ इसमें दिया है, हम कवर कर लिया, बचा 2 स्टैंडर्ड्स। शोभन, यस सर। हाँ डाउट बताओ जरा, प्रोविजन फॉर अनएक्सपेक्टेड रिस्क चैप्टर 4 में क्या डाउट है बोलो। वही जो रिजर्व रखा जाता है उसी का था कि कुछ एग्जाम्पल मैंने, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, तुमने बोला 12,000 इंश्योरेंस हाँ प्रीमियम है, यस और नो। यस यस सर यस सर। हाँ, तो मान लो प्रीमियम है, मतलब शोभन का डाउट है सर प्रीमियम पर एनम तो 12,000 है, प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिजर्व कैसे होगा। पॉलिसी कितना साल ले लो, 5 साल ले लीजिए सर, नॉर्मली ऐसे। 3 इयर्स। हाँ 3 इयर्स ले लीजिए। हाँ 3 इयर्स ले रहा हूँ, देख लो, ठीक है। फर्स्ट ईयर में क्या होगा, 6,000 आएगा सर, ओपनिंग बैलेंस 6,000 है नहीं। प्रोविजन होगा, वेरी गुड। 12,000 का, ठीक है। ईयर 1 में, ईयर 2 में, ईयर 2 में बताओ। मतलब ये वही वही कंफ्यूजन कंफ्यूजन है मुझे। 12,000 प्रीमियम ही मिलेगा। हाँ हाँ अभी इधर करंट ईयर में कितना लेना है रिजर्व, दिस इज क्लोजिंग रिजर्व। ओपनिंग कुछ है क्या फर्स्ट ईयर में, नहीं है, हाँ फर्स्ट ईयर में नहीं है ओपनिंग। ओपनिंग 0 है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में ओपनिंग 0 है, क्लोजिंग 6,000 है। अभी सेकंड ईयर में ओपनिंग कितना होगा, 6,000। 6,000 होगा, क्लोजिंग कितना होगा। यही पर डाउट है मेरा सर, हाँ यही डाउट है मेरा सर। इधर ही डाउट है क्या, ठीक है। हाँ इसका मैंने बताया था वो सब में, करंट ईयर का प्रीमियम में 50% लेना है, यस और नो। यस सर। हाँ तो इसका करंट, इसका क्लोजिंग होगा 6,000, ओपनिंग 6,000 ऑलरेडी है, करंट ईयर में कुछ प्रोविजन नहीं चाहिए, ओके ठीक है। ओके। एक्सप्लेन कर लेता हूँ दोबारा, मतलब इम्पैक्ट कैसे सर, इनकम कितना रिकॉग्नाइज कर पा रहा है ये सब दिखा देता है। थर्ड ईयर में भी 12,000 आ रहा है, राइट। अभी क्लोजिंग प्रोविजन कितना है, ओपनिंग 6,000 है। 6,000 होगा, ओपनिंग 6,000 है, क्लोजिंग 6,000 है, यस और नो। राइट। यस सर। हाँ ऑलरेडी 6,000 है तो जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। इधर ये सर देखो, तो एक्स्ट्रा कोई प्रोविजन नहीं लेना उस साल। थर्ड ईयर में भी प्रोविजन नहीं है, एडिशनल प्रोविजन। सर एडिशनल प्रोविजन कब हाँ आएगा, अगर न्यू पॉलिसी आया था ईयर 2 में, उस कंपनी को पॉलिसी का इनकम आ जाएगा ना, हाँ। समझ यस लो सर। कुछ और एक और पॉलिसी आ गया तो 12,000 प्रीमियम हो जाएगा, यस और नो। हाँ, तब यस तब 6,000 एक्स्ट्रा आएगा और 12,000 क्लोजिंग बैलेंस होगा। हाँ वो उस केस में मैं बाद में जा रहा हूँ, अभी इस केस समझ लेंगे, हाँ देख लो। प्रीमियम रिसीव किया 12,000, प्रोविजन रखा है 6,000, इनकम कितना रिकॉग्नाइज किया 6,000। फर्स्ट ईयर में 6,000 इनकम रिकॉग्नाइज करने के लिए इंश्योरेंस एक्ट और IRDA रेगुलेशंस अलाउ कर रहा है, ऐसा। सेकंड ईयर में 12,000 इनकम आया था, इस ईयर में कुछ प्रोविजन रखा है क्या, हाँ ओपनिंग जो प्रोविजन था नो वही नो। प्रोविजन है, यस और नो। सो 12,000 इनकम रिकॉग्नाइज कर लिया, यस और नो। थर्ड ईयर फिर से सेम 12,000 इनकम रिकॉग्नाइज कर लिया, एक 6,000 प्रोविजन रखने के लिए IRDA बोल रहा है, IRDA रेगुलेशंस, एक 6,000 कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, क्लियर, क्योंकि इस पॉलिसी में रिस्क एक्सपायर हुआ नहीं है, तो एटलीस्ट 6,000
रखने के लिए IRDA एक्ट और IRDA regulations are prompting this company. Clear, शोभन? हाँ सर, अभी क्लियर हुआ। हाँ, अभी क्लियर हुआ सर। अभी क्लियर है? हाँ, अभी क्लियर हुआ जस्ट। हाँ, अभी दूसरा एग्जाम्पल, फर्स्ट ईयर में एक पॉलिसी था, सेकंड ईयर में 2 पॉलिसीज हो गया। यस और नो? फर्स्ट ईयर में तो एक ही कस्टमर है, मेरा नया कंपनी है, मान लो एक भी पॉलिसी मैंने बेचा है। सेकंड ईयर में 2 पॉलिसीज है, तो 2 पॉलिसीज होने से मुझे कितना आएगा? प्रीमियम कितना आएगा? टोटल 24,000 आएगा। 24 हो जाएगा। मेरा क्लोजिंग प्रोविजन कितना है? 12,000। 12,000 होगा। मेरा ओपनिंग प्रोविजन लास्ट ईयर से कितना आया? 6,000। 6,000 आया। अभी इस साल में 6,000 एक्स्ट्रा प्रोविजन लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? फिर थर्ड ईयर में फिर 24,000 आएगा। सर थर्ड ईयर में 3 पॉलिसीज हो गया, सेम 36,000, उसमें हाफ 18,000, ओपनिंग कितना है? 12,000, 6,000 एडिशनल आ जाए। ऐसा चलता रहता है। क्लियर शोभन नाउ? हाँ सर, अभी क्लियर हुआ सर। हाँ, हाँ यस सर, अभी क्लियर हुआ सर। वेरी अभी गुड, क्लियर अभी हुआ सर। क्लियर हुआ। ठीक है, जिस ईयर में प्रोविजन ले रहे हैं उस ईयर में नेट प्रीमियम में 50% लेना है। यस और नो? हाँ। सो नाउ दिस इज ऑल्सो क्लियर, वेरी गुड, थम्स अप दिया शोभन ने। एनी अदर डाउट्स टिल नाउ? इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट कैसे बनाते हैं? समझ लो कुछ 100 पॉलिसीज लिया है, लाइफ का ही ले लो, 100 बंदा मर जाएगा क्या? प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे प्रॉफिट बनता है इंश्योरेंस में। कैसे? 100 में से 10 बंदा मर जाएगा और 90 बंदे का प्रीमियम प्रॉफिट ही है। ऐसा ना, पॉलिसी अमाउंट रिटर्न करता है जो मेच्योरिटी के केस में, मतलब पीरियड तो लेंदी होता है, वो जो प्रीमियम पैसा है कंपनी इन्वेस्ट करता है कहीं पे, एटलीस्ट रिटर्न बढ़ा लेता है। ऐसा नो, उससे कम रिटर्न ही देता है उन लोग को। ऐसा नो, उसी में भी प्रॉफिट होता है उन लोग को, वो उन लोग को मिल जाता है। लॉस में कब जाएगा? जिस साल में ज़्यादा क्लेम्स आया, मतलब ज़्यादा लोग, मतलब बाई फेट मर भी सकते हैं ना। एग्जाम्पल कोविड जैसा आ गया, वो कवर होने से, कोविड कवर होने से वो देगा क्लेम, कोविड कवर नहीं है बोलेगा क्लेम डिले कर दे। ठीक है, 300-500 तो मंथली, तो मंथली है तो ईयरली कितना है देखो, और कितना साल के बाद देखो, 20 साल 25 साल ऐसा होता है ना, तो कंपाउंड करके देख लेना। कंपाउंड CAGR कितना है, रेट कितना, देखो कंपाउंडिंग देखना है कि नहीं? तो 1,000 पर मंथ है, 1,000 पे इंटरेस्ट आएगा, उसको भी इन्वेस्ट कर देगा, तो CAGR के एंगल से देखना पड़ेगा। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी का अगर ज़्यादा क्लेम्स आ जाएगा, वो लोग ज़्यादा डीले करने के लिए सोच लेगा जिस साल में आएगा। ठीक है, 1 लाख 2 लाख ढूंढ के, अगर लेकिन सही बंदा अगर है तो वो अगर फाइट करेगा तब क्लेम अगर देना चाहिए तो देना चाहिए। ठीक है, बट वो लोग का हाथ में है ना क्लेम डीले करने का, नहीं तो जजमेंट है बेस्ड ऑन, तो उधर कुछ प्रॉफिट अर्न करेगा मेरे हिसाब से। बट जनरली फायर एक्सीडेंट होना वगैरह वगैरह, फायर एक्सीडेंट होने से ही तो होगा। यस और नो? यस और नो? थोड़ी कोई फायर एक्सीडेंट खुद इंटेंशनली लगा देगा, नहीं होगा ना। ठीक, प्रोबेबिलिटी ये है, तो वो लोग का कैलकुलेशन वगैरह तो उसके बेसिस पे ही चलेगा। वो लोग प्रीमियम ऐसा आसान में नहीं देगा, क्लॉजेस भी ऐसा टफ ही होगा। ठीक है, ठीक है, शार्प 6। एनी डाउट्स? ओके, थैंक यू।